अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। अगर तुम वो हो जो रातों को जाकर खामोशी से छत को तकते रहते हो, अगर तुम वो हो जिसके दिल में हजार सवाल हैं और जुबान पर सिर्फ एक जुमला है कि या अल्लाह और कब, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सब्र करने वाले मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये कोई आम बात नहीं है कि तुम इतना टूट कर भी जिए जा रहे हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि तुम हर बार बिखर कर भी अल्लाह ताला ही को पुकारते हो। याद रखो, जब दुख हद से बढ़ जाए, जब दिल थक जाए, जब सब्र आखिरी सांसें लेने लगे, तब अल्लाह ताला का फैसला करीब होता है। आज मैं तुम्हें वो रूहानी निशानियां बताऊंगी जो उस वक्त जाहिर होती हैं जब दुख दर्द खत्म होने वाला होता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि आखिरी बात शायद तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल दे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दुख का सबसे सख्त लम्हा वो नहीं होता जब आंखों से आंसू बहते हैं, बल्कि वो लम्हा होता है जब आंसू भी साथ छोड़ देते हैं। जब तुम हंसने की कोशिश करते हो लेकिन अंदर कुछ मर चुका होता है। जब लोग कहते हैं ना सब्र करो, और तुम सोचते हो मैं और कितना सब्र करूं। ये कैफियत इस बात की इलामत है कि तुम आजमाइश के आखिरी मरहले में हो। अल्लाह ताला कभी किसी को तोड़ने के लिए नहीं तोड़ता, वो तोड़ता है ताकि इंसान अपने रब के करीब आ जाए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक अजीब सी कैफियत आती है जब दुख खत्म होने वाला होता है। तुम वो चीजें चाहते थे जो कभी तुम्हारी जिंदगी थी, अब वो सब बेमायने लगने लगती हैं। लोग, महफिलें, आवाजें सब होते हुए भी दिल खाली रहता है। ये इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को दुनिया से हटाकर अपनी तरफ मोड़ रहा होता है। ये वो लम्हा है जब बंदा सिर्फ अल्लाह ताला को चाहने लगता है, और यही वो लम्हा है जहां से रहमत का दरवाजा खुलता है। पहले तुम लफ्जों में दुआ करते थे, अब सिर्फ आंखों से करते हो। पहले तुम कुछ मांगते थे, अब बस कहते हो हक में बेहतर है वही करते। ये बहुत बड़ी रूहानी निशानी है, क्योंकि जब बंदा अपनी मर्जी छोड़ देता है ना, तब अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल करता है। ये वो लम्हा है जहाँ कबूलियत खामोशी से लिखती जाती है। दुख खत्म होने से पहले इंसान तन्हा कर दिया जाता है। लोग साथ होते हैं मगर दिल नहीं मिलता। ये तन्हाई सजा नहीं, ये इंतखाब है। अल्लाह ताला तुम्हें सबसे अलग करता है ताकि तुम सिर्फ उसी को सुनो, सिर्फ उसी को महसूस करो। और याद रखो, जब बंदे को अल्लाह ताला तन्हाई देता है ना, उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। कभी कभी दिल के अंदर से आवाज आती है कि बस अब और नहीं। ये मायूसी नहीं, ये आखिरी मरहला है। ये वो लम्हा है जब बंदा मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के हवाले हो जाता है, और यही वो मुकाम है जहां अल्लाह ताला फरमाता है अब देखो मेरा करम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब अल्लाह ताला बंदे के करीब आता है ना, तो वो दिल को पहचान दे देता है। और आज हम उस मुकाम की बात करेंगे जहां से दुख का पल वापस नहीं जाता। सुनो सब्र वालों, एक वक्त आता है जब दिल बार बार टूटता है लेकिन जुबान पर शिकवा नहीं आता। तुम चाहते हो चीखना मगर तुम खामोश रहते हो। ये खामोशी कमजोरी नहीं, ये वो मुकाम है जहाँ बंदा अल्लाह ताला के फैसले को मान लेता है। और याद रखो, जब बंदा शिकायत छोड़ देना, तब अल्लाह रहमत का ऐलान करता है। पहले आंसू बह जाते थे, अब आंखें भर कर रह जाती हैं। ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारा दर्द अल्फाज से आगे निकल चुका है। ये वो मुकाम है जहाँ फरिश्ते खुद गवाह बनते हैं कि बंदा मुकम्मल तौर पर रब के हवाले हो चुका है। और यही वो लम्हा है जहाँ आजमाइश का वजन हल्का होने लगता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दुख अभी खत्म नहीं होता, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है। ऐसा सुकून जिसकी कोई वजह नहीं होती। ये सुकून इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल को तसल्ली दे दी है, और जिस दिल को अल्लाह ताला तसल्ली दे देना, उसे दुनिया हरा नहीं सकती। तुमने महसूस किया होगा कि अब तुम किसी से ज्यादा तवक्को नहीं रखते। लोग हों या ना हो, दिल ज्यादा मुतासिर नहीं होता। ये मायूसी नहीं, ये आजादी है। अल्लाह ताला तुम्हें बदलों से हटाकर अपने साथ जोड़ रहा होता है, और यही वो मुकाम है जहाँ मदद आसमान से उतरती है। बगैर वजह दिल में अल्लाह का नाम आता है। खामोशी में दिल खुद ब खुद या अल्लाह कहता है। ये जबरदस्ती की इबादत नहीं, ये रूह की पुकार है, और जब रूह अल्लाह ताला को पुकारे तो रहमत रुक नहीं सकती। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर ये सब तुम पर गुजर रहा है ना, तो याद रखो तुम आजमाइश के इख्तिताम के करीब हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें छोड़ा नहीं, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। वो सब्र जो तुमने किया, वो आंसू जो किसी ने नहीं देखे, वो दर्द जो तुमने छुपा लिया, सबका हिसाब लिखा जा चुका है। अब फैसला करीब है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब तुम लंबी दुआएं नहीं करते, अब तुम लफ्ज ढूंढते नहीं, बस एक नजर आसमान की तरफ, एक आह, एक सजदा, और दिल की पूरी बात निकल जाती है। ये वो इबादत है जो दिखावे से पाक होती है, और ऐसी इबादत अर्श तक पहुंचती है। जब बंदा खामोश हो जाता है तो अल्लाह ताला खुद बोलता है। तुमने महसूस किया होगा कि अब दिल छोटी छोटी बातों पर बोझल हो जाता है। वो काम जो पहले आम लगते थे, अब ज़मीर को चुभने लगते हैं। ये खौफ नहीं, ये रोशनी है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को साफ कर रहा है, ताकि आने वाली नेमत पाक दिल में उतरे। लोग बातें करते हैं लेकिन अब वो बातें दिल में नहीं उतरती। दुनिया की आवाजें पीछे रह जाती हैं, और दिल के अंदर सिर्फ एक आवाज गूंजती है, अल्लाह काफी है।
یہ کیفیت تب آتی ہے جب اللہ تعالیٰ خود بندے کو تھام لیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ تھام لینا اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ ابھی حالات نہیں بدلے، مسئلے وہی ہیں، درد وہی ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سی مضبوطی آ گئی ہے۔ تم تھک کر بھی کھڑے ہو، تم رو کر بھی جینے لگتے ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں دعا مانگنا کم اور اللہ پر چھوڑ دینا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، جب بندہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جائے نا، تو اللہ تعالیٰ خود معاملہ سنبھال لیتا ہے۔ اب تمہارا نام خاموشی سے عرش پر لیا جا رہا ہے۔ اب آزمائش ختم ہونے کو ہے اور رحمت اترنے کو ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جہاں تم اب اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے بلکہ بس خاموشی سے اس کا انتظار کرتے ہو، اور یاد رکھو اللہ کا انتظار کبھی خالی نہیں جاتا۔ اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو نا، تو یقین رکھو تمہیں چھوڑا نہیں گیا، تمہیں چنا گیا ہے۔ اب تم نے لڑنا چھوڑ دیا ہے، تم نے ثابت کرنا چھوڑ دیا ہے، تم نے ہر ایک کو سمجھانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہار نہیں، یہ توکل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ اب سب تیرا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، قبولیت ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے، لیکن پہلے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اب تم نے محسوس کیا ہوگا کہ تم ٹوٹتے نہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دعا قبول ہو چکی ہے اور اثر ظاہر ہونے والا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مسئلے ابھی موجود ہیں، لیکن وہ تمہیں دبا نہیں رہے۔ غم آتا ہے لیکن تمہیں بہا نہیں لے جاتا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے غم کا وزن اٹھا لیا ہے، اور جب دل ہلکا ہو جائے نا، تو زندگی خود راستہ بنا لیتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب تم روتے ہو لیکن شکوہ نہیں کرتے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، مگر دل کہتا ہے الحمدللہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ نعمت کے قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ شکر صبر کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں تک اس لیے پہنچایا کیونکہ تمہاری آزمائش اپنے اختتام پر ہے۔ جہاں تم اب اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے بلکہ بس خاموشی سے اس کا انتظار کرتے ہو، اور یاد رکھو اللہ کا انتظار کبھی خالی نہیں جاتا۔ اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو نا، تو یقین رکھو تمہیں چھوڑا نہیں گیا، تمہیں چنا گیا ہے۔ اب تم نے لڑنا چھوڑ دیا ہے، تم نے ثابت کرنا چھوڑ دیا ہے، تم نے ہر ایک کو سمجھانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہار نہیں، یہ توکل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ اب سب تیرا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یہ دکھ، یہ درد، یہ انتظار سب ختم ہونے والا ہے۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ دیر کرتا ہے، انکار نہیں۔ تم نے صبر کیا، اب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا ایسی عطا جو تمہارے زخموں پر مرہم بن جائے گی۔ یہ وعدہ ہے